हम सभी अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कचरे को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा और बायोमेडिकल कचरा। इसके साथ एक और कचरा प्रोड्यूस करते हैं, ई कचरा यानी इलेक्ट्रॉनिक कचरा। लेकिन बस दिक्कत सिर्फ इतनी सी है, गीला कचरा, सूखा कचरा या बायोमेडिकल कचरा पे हमारा ध्यान तो चला जाता है, मगर ये जो ई कचरा है उस पे हमारा ध्यान थोड़ा भी नहीं जाता। जबकि रियलिटी ये है कि जितना सूखा और गीला कचरा पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है, उतना ही ये ई कचरा भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोग शायद इस ई कचरा को पहली बार सुन रहे होंगे, तो आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक सामानों के खराब हो जाने के बाद हम इधर उधर फेंक देते हैं, उससे जो कचरा बनता है वही ई कचरा कहलाता है। करंट सिचुएशन में ये ई कचरा लगातार बढ़ता चला जा रहा है, जिसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है मोबाइल फ़ोन, जो आज के समय में हर एक इंसान के लिए एक अहम ज़रूरत बन गई है। जैसे आज से दशकों पहले रोटी, कपड़ा और मकान किसी इंसान की बेसिक ज़रूरत हुआ करती थी, लेकिन करंट सिचुएशन में अगर आप उसमें मोबाइल को भी ऐड कर दे तो कोई गलत बात नहीं, क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास सही से रहने का घर ना हो, मगर वो अपने पास 10 से 15 हज़ार का एक मोबाइल फ़ोन ज़रूर रखते हैं। वैसे ये मोबाइल होना भी क्यों नहीं चाहिए? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, क्योंकि आज के समय की ये एक अहम ज़रूरत बन गई है। आप अपने डे टू डे लाइफ में बहुत सारे कामों को इस मोबाइल के जरिए ही कर लिया करते हैं। WEEE के एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के अंत तक पूरे विश्व भर में मोबाइल यूजरों की संख्या 16 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी, जिसमें से लगभग 530 करोड़ मोबाइल पुराने हो जाने की वजह से लोग कचरों में फेंक देंगे। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि इस 530 करोड़ मोबाइल को अगर एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो 50,000 किलोमीटर ऊंचाई की एरिया को यह कवर कर लेगा, जो कि स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लगभग 120 गुना ऊंचा हो जाएगा। वहीं इस 530 करोड़ बेकार हुए मोबाइल फोन्स को चांद की दूरी से कंपेयर करें तो ये मोबाइल पृथ्वी से उसके दूरी का 8वां हिस्सा कवर करेगा, क्योंकि पृथ्वी से चांद की दूरी लगभग 3,80,000 किलोमीटर से 4 लाख किलोमीटर है, और इन मोबाइलों से 50,000 किलोमीटर की एरिया कवर होगी, यानी पृथ्वी और चांद के बीच के ये 8वें भाग के दूरी को कवर करेगा। WEEE ने अपने रिपोर्ट में आगे बताया कि इस ई कचरा के बढ़ने का मेन कारण है पुराने मोबाइल फोन्स का रिसाइकल न हो पाना, और रिसाइकल न हो पाने की सबसे मेन वजह है कि लोग अपने पुराने मोबाइल को सेल ही नहीं करते, बल्कि उसे अपने पास रखे रहते हैं और एक समय के बाद उसे कचरे के ढेर में फेंक देते हैं, जिससे ये ई कचरा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। पूरे विश्व भर में जितने इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन किया जा रहा है, उसमें मोबाइल फोन्स का उत्पादन चौथे पोजीशन पे है। एक आंकड़े के मुताबिक साल 2020 में इन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का कुल वजन 2.45 करोड़ मीटर बराबर था। अगर इसके वजन की तुलना हम इजिप्ट में मौजूद एक बड़े पिरामिड से करें तो यह उससे 4 गुना ज्यादा था। WEEE ने अपने 2021 के रिसर्च के मुताबिक यह अनुमान लगाया साल 2021 में अप्रोक्स 5.7 करोड़ मीट्रिक टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा हुआ। अगर इस कचरे को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो चीन के दीवार से भी ज्यादा एरिया को कवर कर लेगा, यानी पृथ्वी पर इंसानों के द्वारा बनाया गया अब तक का सबसे भारी चीज कहलाएगा। WEEE का यह मानना है कि साल 2030 के अंत तक यह ई कचरा 5.7 करोड़ मीट्रिक टन से बढ़कर 7.4 करोड़ मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा। इस अनुमान से यह पता चलता है कि पूरे विश्व भर में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे को प्रोड्यूस किया जाता है, उसका मात्र 10 से 20% का ही रिसाइकल किया जाता है, और बाकी बचे 80% कचरे को वैसे ही पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है, जो कि आने वाले समय में एक बहुत ही गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। अब आइए हम देखते हैं हमारे इंडिया में ई कचरे की क्या सिचुएशन है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इसी तरह अच्छे अच्छे कंटेंट मिलता रहे। इंडिया में CPCB के द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक भारत साल 2017-18 में 25,325 टन ई कचरे को प्रोड्यूस करी। वहीं साल 2018-19 में ये कचरा बढ़कर 78,281 टन पहुंच गया, और 2019-20 में ये कचरा 10 लाख टन तक पहुंच गया। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है
कि भारत साल 2018 में जो ई कचरे को कलेक्ट करी वह पूरे भारत का सिर्फ 3% ई कचरा को ही कलेक्ट कर पाई। वहीं साल 2019 में भारत टोटल कचरे का केवल 10% ही कलेक्ट कर पाया। इससे ये साफ पता चलता है कि भारत में ई कचरे का रिसाइकल तो बहुत दूर की बात है, पहले इसे कलेक्ट करना ही एक बहुत मुश्किल का काम है। इस ई कचरे को सही से कलेक्ट न करने और रिसाइकल न होने की वजह से भारत को हर साल लाखों करोड़ों रुपए की नुकसान झेलनी पड़ती है। हम सभी जानते हैं इन इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को बनाने में बहुत सारे धातुओं का इस्तेमाल किया जाता है और ये भी जानते हैं कि ये जो धातु है वह पृथ्वी पर एक सीमित मात्रा में ही उपलब्ध है और जब सीमित मात्रा में उपलब्ध इस धातुओं का रिसाइकल हम नहीं करते हैं तो इन कीमती धातुओं की बर्बादी होने लगती है। यही वजह है भारत को 2019 में लगभग 3.4 लाख करोड़ रुपए की नुकसान उठानी पड़ी। अगर इस पैसों की तुलना हम विश्व के अलग अलग देशों के जीडीपी से करें तो विश्व में ऐसे बहुत सारे देश मिल जाएंगे जिसके जीडीपी से यह पैसा काफी ज्यादा है। वैसे ये ई कचरे की स्थिति जो भारत में है लगभग विश्व के सभी देशों में ऐसा ही है। बहुत कम ही देश है जो इन ई कचरे को सही से कलेक्ट करके रिसाइकल कर पा रहे हैं। अगर सिचुएशन ऐसी ही बनी रही तो आने वाले समय में ये ई कचरा एक बड़ा संकट पैदा कर देगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता चला जा रहा है हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के गुलाम बनते चले जा रहे हैं, जिसके कारण इस ई कचरा में काफी तेजी से इजाफा हो रहा है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि ई कचरे को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा कलेक्ट किया जाए और फिर उसे रिसाइकल कर दूसरे कामों में इस्तेमाल किया जाए। और हम सभी भारतीय नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है इन इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को इस्तेमाल करने के बाद इधर उधर न फेंके, बल्कि इसके बनाए हुए जगह पे ही इसको पहुंचा दें, ताकि गवर्नमेंट को भी इन ई कचरे को कलेक्ट करने और रिसाइकल करने में मदद मिले। उम्मीद है दोस्तों वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम एक और नए वीडियो में।